वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के रहनुमा काफिले की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, तहरीक का आगाज हो चुका, लेकिन लाहौर में कोई जलसा नहीं, सिर्फ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में आइंदा कलाह अमल तय करेंगे। बानी और उनकी अहलिया समेत की रहनुमा 2 साल से नाहक कैद में हैं। मुल्क और जमहूरियत की खातिर हम सबको एक होना होगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सिर्फ अमन, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद इंतशार नहीं, महज इजहारी यकजहती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 24 में से 19 शिकायत को दाखिल दफ्तर करने का फैसला, 5 को फिलवक्त मुअख्खर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स 2025 के मुजव्वजा मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने शिरकत की। पंजाब में ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस, हुकूमत ने मुज्तबा, शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, अली हैदर गिलानी और दीगर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। ऑपोजिशन को भी मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस में जमा कराने की हिदायत की गई है। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। ज़राए का कहना है, मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर ऑपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस वापस लेंगे। पीटीआई की कुछ सीनियर रहनुमा अलीमा खानम की मुदाखलत से नाराज। सेनेट में सानिया निश्तर की चोरी के निशस्त के लिए सर्द जंग। ज़राए का कहना है, बानी पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को कागजात जमा कराने की हिदायत की। अलीमा खानम की जानिब से मुखालिफत। अलीमा खानम की परवेज खटक की करीबी रिश्तेदार साजिदा जुल्फकार और पार्टी छोड़ने वाले फिदा मोहम्मद के रिश्तेदार को टिकट दिलवाने की कोशिशें। कुछ रहनुमाओं ने सुमैरा शम्स और मोमना बासित के लिए भी लॉबिंग शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पीटीआई की 5 खवातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, जेयूआई और पीपल्स पार्टी की 1 खातून ने कागजात जमा कराए। 15 से ज्यादा सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 5,900 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वजारत खजाना ने IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब 18 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पेंशन की मद में वाजबात भी 1700 अरब रुपए हो गए। जेर गर्दिश कर्जे 4,900 अरब रुपए तक पहुंच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 2,400 अरब रुपए है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मजमूई खसारा 43 अरब 57 करोड़ रुपए हो गया। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं, दीगर सूबे और दुनिया भी इस मसले से दो चार है। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन से मुतालिक जामे कानून साजी की जा चुकी है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, आईन पाकिस्तान हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी हक करार देता है। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। रियासत मुखालिफ अनासर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी निशिस्त शुरा और DGISPR के दरमियान सवाल और जवाब की जामी निशिस्त का भी एहतमाम किया गया। हाज़रीन का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत थी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। शुरा आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन का दौरा। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इंसदादे दहशत गर्दी, इंसदादे इंसानी स्मगलिंग, इंसदादे मनशियात से मुतालिक इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। बहरीनी वजीर दाखिला ने कहा, आपका दौरा मजबूत ताल्लुकात पर मबनी सिक्योरिटी रवाबत को मुस्तहकम करने का मौका है। मोहसिन नकवी को बहरीनी वजारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एक ही बात बोल रहे हैं, नहीं गिर जाएगी, ये कर जाएगी, हम आपके माँ पे कहाँ पर हो? आप लोगों ने तो हमें रोड पे डाल दिया, हम इससे मर जाते हैं, हमें दुख नहीं होता। हम लोग को इन लोगों ने जीते जी मार दिया, बच्चे हमारे आदमी का रोड पर सोए। ये नोटिस दिया एक दिन पहले और उससे पहले ही 24 घंटे से पहले आके हम खाली कराया, पुलिस लाए, बिजली की गाड़ियां लाए और मीटर लेकर भागे हमारे। कराची में SPCA की जानिब से ओल्ड सिटी एरिया की एक और मखबूस इमारत को खाली करवा लिया गया। इलाका मकीन कहते हैं 24 घंटे का वक्त देने के बाद बिजली गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतासिरीन को सड़क पर छोड़ दिया गया। बिल्डिंग खाली करानी है तो मुतबादिल भी दिया जाए। हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पे, मुर्तज़ा पे, सलमान पे लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची का जो जुरिस्डिक्शन है, कराची की 106 बड़ी सड़कें, ये अंदरूनी गलियां नहीं है, ये काम मुताल्लिका टाउन्स के हैं। हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पर लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची का काम बड़ी सड़कें बनाना है, अंदरूनी गलियां नहीं। अंदरूनी गलियां मुताल्लिका टाउन्स की जिम्मेदारी है। नाअहल टाउन चेयरमैन की वजह से अंदरूनी गलियों में भी काम करेंगे। लोग देखेंगे रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है और काम कौन करता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 2 टाउन्स हमारे और 1 PTI का है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4.25 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। कराची में मलिर हॉल्ट रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल सड़क पर सीवरेज का पानी कई महीनों से जमा। गटर उबलने पर मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद जाने वाली सड़क तबाह हो गई। तबाह सड़क पर पीपल्स बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बसों का चला मुहाल हो गया। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी सफर इम्तिहान बन गया। टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर कॉरपोरेशन पर डाल दिया। वाटर कॉरपोरेशन में भी हाथ उठा लिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नदी नालों में तोगयानी। रुझान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली कच्ची कैनाल में शिगाफ पड़ गया। मेलसी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब बन गई। दुनियापुर में भी पानी से भरी सड़कें और गलियां लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तोगयानी आ गई। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाई सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियाने, कालाबाग, तौनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। NDMA का पंजाब, KP और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिना सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी। अमेरिका की विफाकी अपील कोर्ट ने 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद से रियायती मुआहदे को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुकूमत को 9/11 के मुबैना मनसूबा साज से इतराफ़ जुर्म का मुआहदा करने से रोक दिया। खालिद शेख मोहम्मद और दीगर 2 मुलज़मान ने अमेरिकी हुकूमत से मुआहदे के तहत अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात का इतराफ़ करने पर इत्तफाक किया था। मुआहदे के बाद शायद ये मुबैना मास्टरमाइंड सजाए मौत से बच जाते और इसके बजाय इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती। DG FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई के लिए नए SOPs जारी कर दिए। FIA का कहना है, FIR दर्ज करने से पहले ठोस शवाहिद और बुनियादी जुर्म का हवाला लाजमी करार दिया गया है। इसके बगैर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी आला सतह से ली जाएगी। तमाम केसेस की 24 घंटे मॉनिटरिंग FIA हेडक्वार्टर्स में की जाएगी। तहकीकात में ताखीर पर मुताल्लिका अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जनूबी हिंदुस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी DSP पेशावर के निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। शहीद DSP रखमीन खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। IG KP CCPO ने नमाज जनाजा में शिरकत की।
आईजी ने कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस फोर्स के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के वाक़या 3 जुलाई को जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में हुआ। नौशहरों फैरोज में पसंद की शादी करने पर दुल्हन के रिश्तेदारों का दूल्हे के घर पर हमला। वाकई का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जांबाग अफराद की तादाद 2 हो गई। फायरिंग से जख्मी होने वाले मजीद 3 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। कराची में प्रेयर हॉल से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड की चोरी। डिप्टी डायरेक्टर KMC महकमा पार्क की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई ने कहा, मुहर्रम के तातिलात के दौरान ऑफिस बंद था। छुट्टियों के बाद ऑफिस खोला तो जंग अजीम की यादगार और नायाब 5 शील्ड्स, केबल, कॉपर, DVD प्लेयर, 1 स्पीकर और दीगर अशिया गायब थी। कीव में दिन दहाड़े यूक्रेनी इंटेलिजेंस अफसर के कत्ल की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हमलावर ने अचानक आकर अफसर पर कई गोलियां चलाई और फरार हो गया। पुलिस का कहना है हमलावर की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए इक़दाम जारी हैं। एयर इंडिया के तैयारे को हादसा, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी जा सकती है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, उसने ईंधन की सप्लाई क्यों मुअत्तल की? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ना ही किसी पायलट ने हादसे से पहले मेडी की कॉल दी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इंजन को ईंधन सप्लाई मुनक़ता होते ही तैयारे के दोनों इंजन की उड़ान भरने की सलाहियत कम होना शुरू हो गई और तैयारा तेजी से नीचे आकर इमारत से टकरा गया। अमेरिका में विफाकी जज ने लॉस एंजलिस में तारकीन वतन की गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म दे दिया। जज ने हुक्म सुनाया, महकमा होमलैंड सिक्योरिटी लॉस एंजलिस में बगैर माकूल वजह तारकीन वतन की गिरफ्तारी में मुलविस रहा है। सिर्फ नस्ल, जबान और पेशे की बुनियाद पर लोगों को हिरासत में लेना बंद किया जाए। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के 1300 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन को खराजे तहसीन पेश करने और बरतरफी के खिलाफ महकमा खारजा के सामने एहतजाज। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस्टोफर वेन हॉलन, सेनेटर एंडी कैम की एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत। सेनेटर क्रिस्टोफर वेन हॉलन ने कहा, ट्रंप के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से फरार अफगानों की मदद के ज़ेली महकमे के तमाम मुलाजमीन भी बरतरफ। तालीमी तबादले, खवातीन के हुकूक, पनाह गुज़ीनों और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोग्राम बंद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, महकमा खारजा को ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक ढाला जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली नहीं था। ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का कहना है, अमरीकी अड्डों पर दोबारा हमला मुमकिन है। ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया था। पेंटागन ने ईरानी मिसाइल हमले में कतर में वाक़े अल-उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। अमेरिका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, अमेरिका से वक़ार और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा हैं, लेकिन इसके लिए पहले अमेरिका को अपना रवैया तब्दील करना होगा। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर मजीद हमले न करने की जमानत देना होगी। चीन की लाबुबू गुड़िया की दुनिया भर में चर्चे, खरीदारों की कतारें लग गई। मारूफ गुलकारा भी लाबुबू के मद्दाहों में शामिल। कंपनी के 38 साल मालिक ने रातों रात अरबों डॉलर कमा लिए। गुड़िया ब्लाइंड बॉक्सेस में बेची जाती है। खरीदार को मालूम नहीं होता कि बॉक्स में कौन सी गुड़िया है। यही तजस्सुस लोगों को गुड़िया बार बार खरीदने की रग़बत दिलाता है। गुज़िश्ता सबसे बड़ी लाबुबू गुड़िया $1,70,000 में फरोख्त हुई। गुड़िया की ज्वेलरी आइटम्स, बैग्स और शर्ट्स भी मार्केट में आ चुकी।